नमस्कार साथियों, आगे सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। तो देखिएगा, हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके थे। देखो, यूनिट डिजिट हो गया आपका, रिमाइंडर थ्योरम हो गई। तो इसमें हमारा रह गया था, क्या रह गया था? एलसीएम एचसीएफ। तो आज पढ़ते हैं हम एलसीएम। सभी नोट डाउन कीजिएगा। एलसीएम इसका मतलब होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 12, 15, 20। इसको हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो देखो, इसका निकालना हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो कुछ नहीं, देखो 12 के मल्टीपल कौन से हो गए? 12, 24, 36, 48, 60। ये 12 के मल्टीपल हो गए। 15 के मल्टीपल 15, 30, 45, 60। 20 के मल्टीपल 20, 40, 60, 75, 72। हमें चाहिए कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा हो गया इनका कॉमन मल्टीपल? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, यह हो गया। यह आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया कि नहीं? यह आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया कि नहीं, मेरे को बताइए। तो आप बोलोगे सर यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 12, 15, 20। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 60। 12, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। अब आते हैं एलसीएम निकालने के मेथड्स पे, एलसीएम निकालने के तरीकों पर। रब कर दूं, समझ में आ गया होगा। देखो, सबसे पहले पर आइए। सबसे पहला तो देखो, आप सब लोग ऐसे निकालते होंगे 12, 15, 20। इस टाइप से निकालते हुए आ रहे होंगे, इस टाइप से आप निकालते हुए आ रहे होंगे। देखो, हम इसमें भाग दें किसका? 2 का दे लो। 2 छिक्की 12, 15 में नहीं जाएगा 10। 3 का दे लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसमें नहीं जाएगा। 2 का दे लो, 5 का दे लो। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे यहाँ से, तो आप क्या करोगे? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 60। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 60। बट ये तो हमें छोटे छोटे नंबर है, हमें तो बहुत बड़े बड़े नंबर की करनी है। तो इस तरह से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इस तरह से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड पर आते हैं। अब आते हैं सेकंड मेथड पर। देखो, अब है आपका नेक्स्ट मेथड। सेकंड मेथड पे आ जाइए। सेकंड होता है, मान लो इसको ले लेते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। संख्या उन्हीं को लेके चलते हैं, 12, 15, 20। इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर में बता चुका हूं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 12 के क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 मान के चल लो। 15, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 20, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो यह 12, 15, 20, 12, 15, 20 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, प्राइम फैक्टर आ गए 12, 15, 20 के। अब इसमें हमें निकालना है एलसीएम, इसमें हमें लेना है एलसीएम। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम लेने के लिए हम इसकी हाईएस्ट पावर को काउंट करेंगे। तो हाईएस्ट पावर वाला
फैक्टर लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर देखो 2 की कौन सी है, वो ये सेम है, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, ठीक है। 3 की देखो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1। देखो इसमें कोई नहीं है तो आप मान के चल सकते हो 3 की पावर 0, इसमें कोई नहीं है तो 2 की पावर 0। आपको चाहिए हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर, आपको चाहिए हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर। तो यहाँ से 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 का कौन सा हो गया, 5 की पावर 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, चौका 60। तो इस तरह से इसका आ गया 60। तो यह हो गया आपका सेकंड मेथड, किसको फाइंड आउट करने का, एलसीएम। एलसीएम को फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड हो गया यह है, ठीक है। अब इसको मैं रब कर दूं, बता दीजिए। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो एक और टाइप देख लीजिए, एक और टाइप हमें निकालना है 12, 15, 20। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, इनके गुणनखंड कीजिए। आप सबको पता है 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5 ऐसे कर लो, 5 गुणा 4 20। तो देखिए कोई सा एक नंबर ले लो, कोई सा एक नंबर ले लो। जैसे आप सपोज करो हमने ले लिया 15, यहाँ हमने काउंट कर लिया 15। तो 15 में देखो एक 3 आ गया, 3 और 5 दोनों आ गए। तो यहाँ से एक 3 तो हम पहले ही ले चुके हैं, यहाँ से 15 में 3 तो पहले ही काउंट हो गया। बचा कौन सा आपका 4, बचा कौन सा है 4। तो 4 का और मल्टीप्लाई कर दो, 4 का और मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 तो 15 में ऑलरेडी आ चुका है, 5 तो 15 में आपका ऑलरेडी आ चुका है। बचा कौन सा 4, 4 हमने यहाँ से ले लिया था, 4 भी ऑलरेडी आ चुका है। तो ये दोनों आ चुके हैं। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा 60, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा 60। कहने का मतलब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे कुछ नहीं, आपको पता है 3 गुणा 4 12, या ऐसा करो हमने ले लिया 20 ले लिया, ठीक है। अब 20 में देखो आपको पता है 5 गुणा 4 होता है, तो देखो आपने ले लिया यहाँ से 20, तो 20 ऑलरेडी ले चुके हैं हम। अब देखो इसकी पता है 3 गुणा 4 5 गुणा 3। तो देखो 20 में क्या आता है, 20 में आपका 5 आ गया कि नहीं, आप बोलोगे आ गया। तो 5 आ गया, तो इसकी तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 20 में 3 आता है, आप बोलोगे नहीं, तो हमें 3 की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहाँ से हमने 3 ले लिया, यहाँ से हमने 3 ले लिया। अब 3 तो ले चुके हैं हम, काउंट कर चुके हैं। 4 भी आता है 20 में, आप बोलोगे 4 आता है, 4 पंजे 20। तो इस तरह से इसका कौन सा हो गया 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो इस तरह से इसका एलसीएम आ गया 60। तो इस तरह से हमने आपको 3 टाइप बता दिए, ठीक है, 3 मेथड बता दिए जिस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो रब कर दूं इसको मैं। अब देखो एक और नोट डाउन कीजिएगा। यदि हमें निकालना है कोप्राइम का, कोप्राइम का हमें एलसीएम निकालना है, कोप्राइम नंबर का। जैसे हमने ले लिया 3 और 5 दोनों कोप्राइम है, तो इनका एलसीएम हमेशा इनके मल्टीपल के बराबर आएगा। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, हमेशा इनके मल्टीपल के इक्वल आएगा। तो 3 गुणा 5 एलसीएम आएगा 15। यह भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी कोप्राइम, ठीक है, किसी भी कोप्राइम नंबर का या कोप्राइम पेयर का जो एलसीएम आएगा वह हमेशा उनके मल्टीपल के इक्वल आएगा, वह हमेशा उनके मल्टीपल के इक्वल आएगा। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। अब सर क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नोट डाउन कर देता हूं मैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20, 15 और 20, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले लेक्चर में करा चुका हूं आपको। ऑप्शन है इसके
देखो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूँ कि जिससे कि आपका रिदम बने। तो ऑप्शन देखिएगा 99950, बी ऑप्शन है 99950, 99940, सी ऑप्शन है आपका, ठीक है 99980, डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन क्या कहता है 99960। अब देखो हमें करना क्या है, पूरा बेसिक तो उसमें बता चुका हूँ मैं, बेसिक से नहीं करना है, बस देखना है आंसर करना है, देखना है और टिक करना है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य। तो आप देखिए 8, 12, 15 और 20, तो इसमें एक ऑप्शन आया आपका 8, एक ऑप्शन आया 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता चुका हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 की पावर 3, लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 से भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। तो देखो लास्ट के 3 अंक देखिए, 8 एकम 8, बचेगा कितना 1, ठीक है। तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, देखो यहाँ से जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा, कहने का 8 एकम 8 बचा कितना आपका, आप बोलोगे सर यहाँ से तो आपका बच गया 1, 15 में देंगे, 15 में देंगे तो 8, तो कितना बच जाएगा 7, नहीं जा रहा। तो देखो इसमें 8 एकम 8 बचा कितना आपका 1, 8 एकम 8, ठीक है 6, इसमें भी नहीं जा रहा। इसमें देखो 8 एकम 8 बचा कितना 1, 8 दूनी 16, 16 2, तो इसमें भी नहीं जा रहा। 8 एकम 8 बचा कितना 1, 8 दूनी 16, तो ओनली आपका डी में जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया डी, इस तरह से आपका आंसर हो गया डी। अब देखो करना क्या है, मैंने तो उतना टाइम लगाया क्यों, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य, 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य। तो सबसे पहले 8 का रूल देखिएगा, इसमें जा रहा है, आप देखो 8 एकम 8 नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, 8 एकम 8 इसमें भी नहीं जा रहा। तो ओनली यह ऑप्शन आपका सही हो गया, ओनली यह ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे 22,000 और 23,000 के बीच, 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 12, 18, 21 और 32 से विभाजित है, 32 से विभाजित है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका 22,176, सेकंड ऑप्शन है 22,536, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है, ए भी कर लो, सी वाला ऑप्शन है आपका 22,032, डी वाला ऑप्शन है आपका, डी वाला ऑप्शन क्या है 22,276, यही है ना 22,276। तो देखो 22,000 और 23,000 के बीच की वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित है। तो सबसे पहले देखो आपको 18 दिखाई दिया, 18 का मतलब क्या होता है 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। तो कहने का मतलब जो 9 से डिविजिबल है, मतलब जिसका डिजिटल सम 0 आ जाए, 0 आ जाए या 9 आ जाए, 0 आ जाए या 9 आ जाए, एक ही मतलब होता है। तो वह संख्या आपकी 22,000 और 23,000 के बीच की हो जाएगी, जो कि इन संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो देखो 7 2 9,
6 7 2 9, इसका भी आ रहा है 5 2 7 2 9 9। तो अब डिजिटल सम लगाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन आ गए तो हम दुविधा में पड़ गए। अब नेक्स्ट देखिए 21 क्या कहता है, 7 गुणा 3। 21 कहता है आपसे 7 गुणा 3। अब 7 का मैं रूल बताया था, 7 11 13, 7 11 13 वाला भी रूल बताया था कि नहीं बताया था। तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखो डी को मैं कर देता हूँ इस साइड में, 22 276। ठीक है, तो देखो इसमें लगाते हैं हम 7 का रूल। 7 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंकों को लो 176, और इसमें जैसे 3 3 के पेयर बनाने हम, तो इसमें आगे 0 मान लो, तो 0 लगा के 22, इसको घटा दो इसमें से, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ठीक है 1, तो इसमें 7 से भाग जाना चाहिए। आप बोलोगे 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, इसमें जा रहा है, ठीक है इसमें जा रहा है। अब नेक्स्ट देख लीजिए 536, इसमें से 22 सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 2 गया 4, ठीक है 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ कितना बचा 5। तो देखो 100 नहीं जा रहा, 32 में से 22 घटा लो, 0 10 नहीं जा रहा, 276 में से 22 घटा लो, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए आपके 5, बचा कितना 1 254, 7 या 21, 4 नहीं जा रहा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो गया ए, तो यहाँ आंसर हो गया आपका ए। समझ में आ गया होगा, ठीक है तब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36 48 54 54 36 48 54 60 और 90, 60 और 90, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तब तक आप लोग करते रहिए, आप करें 10 शेष बचता है। देखो आपके पास तो स्क्रीन पर आ जाता है, तो तब तक आप लोगों को करना क्या है, आप लोग तब तक सॉल्व किया करें क्वेश्चन को, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, देखो 99 79 30, 79 30। दूसरा ऑप्शन है आपका 72 40। तीसरा ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका 1। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो यह कह रहा है आपसे 6 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 36 48 54 60 और 90 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। करिएगा। तो देखिए वह संख्या क्या होगी आपकी, तो वह संख्या क्या होगी आपकी, तो देखिए वह संख्या होगी आपकी 36 48, देखो 36 48 54 60 और 90 का एलसीएम, ठीक है। संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम इनटू के
प्लस क्या दे रहा है आपका, प्रत्येक स्थिति में शेषफल, यहाँ लिख लो रिमाइंडर लिख लो, यहाँ रिमाइंडर की जगह क्या दे रखा है आपका 10, प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है। अब देखो 36 में आपको दिखाई दे रहा होगा 9 चौका 36, 9 दिखाई दे रहा है। 36 में आपको दिखाई दे रहा होगा 9, तो 9 दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब इसमें पूरे में आपका 9 का मल्टीपल है। 9 का मतलब एक संख्या में हो गया तो पूरी संख्या में हो गया कि नहीं, 9 का मल्टीपल 9 आएगा, जरूर आएगा। तो कहने का मतलब इसका डिजिटल सम आपका 0 होगा। कहने का मतलब इसका डिजिटल सम 0 होगा। जब इसका डिजिटल सम 0 हो गया, ठीक है, इस पूरी संख्या का डिजिटल सम 0 हो गया, बचा क्या 1, यहाँ से डिजिटल सम क्या आया 1 + 0 1, तो कहने का मतलब आपके आंसर का डिजिटल सम 1 आ रहा होगा। कहने का मतलब आपके आंसर का डिजिटल सम 1 आ रहा होगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आ जाइएगा 9 देखो यह तो कंप्लीट है, यह भी कंप्लीट है, 7 और 3 10, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यह कंप्लीट है, 7 2 9 4, यह नहीं हो सकता। 9 7 और 1 8, यह भी नहीं हो सकता। अब देखो 1 4 9 8 बचे, यही भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। कहने का मतलब देखो वह संख्या आपको फाइंड करनी है, तो वह संख्या फाइंड कैसे करोगे, सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लोगे, के कोई एनी नेचुरल नंबर हो गया, मतलब 1 2 3 आप ले सकते हैं, प्लस 10, तो यहाँ से इसका डिजिटल सम 9 × 4, तो इसका मतलब इसमें पूरी संख्या में 9 तो होगा, क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 होगा, तो उससे डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका 0, डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 9 से पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ से 0 + 1 1, तो आंसर का डिजिटल सम 1 आ रहा होगा, वही आंसर होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ओनली हमने चेक किया, ओनली एक ही ऑप्शन में आया ए, ओनली एक ही ऑप्शन में आया ए, ठीक है। बेसिक से बताने की जरूरत नहीं, बेसिक से बताने के लिए देखो सबका एलसीएम निकालना है आपको, प्लस 10 ऐड करना है, फिर के की वैल्यू लेनी है, फिर आपको इनके देखो कितने के 6 अंकों तक पहुंचना है। इस तरह से आप करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए x वह छोटी वह सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। x वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12 16 18 और 21 से 12 16 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। पूरी तरह विभाजित होगी, तब x के अंकों का योगफल, तब x के अंकों का योगफल, तब x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। ऑप्शन 5 6 7 8,
तो देखो क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। मतलब 2000 जोड़ने पर पूरी तरह से विभाजित होगी। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा सभी लोग। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, सेकंड्स में करेंगे कैसे, मतलब देखो और आंसर, देखो आंसर, यही कंसेप्ट चलेगा हमारा। तो देखो मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, तो x में यदि हम 2000 ऐड कर दें, यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000 ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित है। अब देखो आपको 18 दिखाई दे गया, 18 दिखाई दे गया, तो ये क्या कह रहा है, 9 गुणा 2 18, 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब x प्लस 2000, x प्लस 2000। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब पूरी तरह से विभाजित होगी तो देखो x प्लस 2000 9 से कब विभाजित हो सकती है, जब इसका डिजिटल सम 9 आए, जब इसका डिजिटल सम 9 आए तभी यह 9 से विभाजित होगी पूरी तरह। तो देखो इसका डिजिटल सम कितना आया, यहाँ से तो आप 2, तो यहाँ हम x की जगह क्या लेंगे 7, तो 7 प्लस 2 तभी तो 9 होगा। तो पूछा क्या, x के अंकों का योगफल, x के अंकों का योगफल, अंकों का योग क्या हो गया, वही डिजिटल सम, तो कितना आना चाहिए 7। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए 7, इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए 7। समझ में आ गया, हो गया, आ गया नहीं आया समझ में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको यदि बेसिक से करना हो, चलो एक क्वेश्चन इसको मैं बता देता हूँ बेसिक से। तो देखो x वह सबसे छोटी संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित है। तो संख्या क्या होगी, हमने अभी बताया था, इसका एलसीएम लो आपका 12, 16, 18, 48, 12, 16, 18, 21, इसका आपको लेना है एलसीएम, इसका लेना है आपको एलसीएम। तो देखो एक्स एलसीएम क्या आएगा, 12, 16, 18, यहाँ से मान लो 48 है, तो पूरा हो गया, 16 48, 8 छिक्की, देखो 8 छिक्की 48, 16, 3 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ से आ गया, 48 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, कहने का मतलब देखो 12 चौका 48, 16 48, यहाँ से कितना आया 6 ये आ गया आपका 3, तो 7 21 गुणा 48, तो यह कितना आ गया आपका 21, 8 1 8, तो यह आ गया आपका 1008, यह आ गया आपका 1008। तो आपकी वो संख्या कौन सी होगी, आपकी संख्या होगी 1008, यही है ना। देखो मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया है तो प्राप्त संख्या इससे मतलब 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो देखो वह संख्या आ रही है 1008, हमें ले जाना है कहाँ तक 2000 तक। इसको इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 2016, यही हो गया ना। अब देखो x वह छोटी से छोटी संख्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया है, तो इसमें 2000 प्लस 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 16, 2000 तो यहाँ ऐड किया ना आपका, 2000 तो आपका ऐड किया है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 + 6 7, तो 1 + 6 7, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 7। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह आ गई आपकी 2016, तो इसमें 2000 तो आपको ऐड ही किया है प्लस 16, तो इसकी यह किसकी वैल्यू है x की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 6, अंकों का योग 7, अंकों का योग 7। तो इस तरह से यह आपके एलसीएम के क्वेश्चन हुए। ठीक है, और क्वेश्चन है इसी तरह से आप करते रहिएगा। इनको आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और लाते हैं। बस करना क्या, देखो टिक करो, देखो टिक करो। पेन और पेपर तो आपको चलाना ही नहीं है, मतलब पेन और पेपर का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्वेश्चन देखो आंसर करो, क्वेश्चन देखो आंसर करो। क्यों, जब आप इतना पढ़ के आए हो, मेरे 15 दिन के आपने लेक्चर लिया है, तो अब उस मेहनत का फल आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। बस देखो आंसर करो, देखो आंसर करो। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। चलो तब तक पढ़ते रहिए, बाय, थैंक यू।